नाज़रीन, घर का भेदी लंका ढाए। राना सनाउल्लाह साहब ने नवाज शरीफ और इमरान खान की जो मौजूदा हकीकत है उसके बारे में एक बहुत बड़ा बयान दिया। ये जो बयान है ये अब पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है, इमरान खान की और नवाज शरीफ की पोजीशन को बिल्कुल अयां करता है। राना सनाउल्लाह साहब शायद कुछ और कहना चाहते थे लेकिन कह कुछ और गए। इंतहाई इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन गई है। ये हकीकत क्या है और असल कहानी क्या है? राना सनाउल्लाह साहब की एक वीडियो है जो कि आजकल सोशल मीडिया की ज़ीनत बनी हुई है। इसकी डिटेल्स जानेंगे हम। और नाज़रीन, साथ ही साथ तारिक महमूद जहांगीरी साहब, जिनका मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी था, ये जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और बिल आखिर वो आईनी बेंच के सामने पेश हो गए हैं। ये जो तारिक जहांगीरी वाला मामला है ये क्या रुख इख्तियार करेगा? एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ आने वाला है अदालतों से। इसकी डिटेल्स भी शामिल करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, एक और अहम और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। और वो जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है वो है इमरान खान के 190 मिलियन पाउंड वाले केस के बारे में। 4 महीने के बाद इस केस को स्टार्ट किया गया। पहले जजेस अनोखे कारनामे अंजाम दे रहे थे, अब प्रोसिक्यूटर साहब ने भी एक अनोखा कारनामा अंजाम दिया। ये अनोखा कारनामा क्या है और पाकिस्तान में जो सियासी मंजरनामा है उसमें क्या तब्दीली आने वाली है, डिटेल्स शामिल करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले इमरान खान के 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है उसका मामला आपको बताते हैं। हुआ कुछ यूँ कि 4 महीने के बाद बिल आखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान का 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है उसको सुनवाई के लिए मुकर्रर किया गया। और जैसे ही वो मुकर्रर हुआ तो जस्टिस जो हैं सरफराज डोगर साहब है, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनकी मेहरबानी की उन्होंने इमरान खान का केस ले लिया। जिस तरह इमरान खान कहते हैं कि ये लोग वेट कर रहे हैं कि जब मुझे इससे जो दूसरा केस है यानी तोशाखाना 2 वाला केस है, अगर उसमें मुझे सज़ा हो जाएगी तो फिर ये मेरा 190 मिलियन पाउंड वाला केस उसमें ये मुझे ज़मानत दे देंगे। इट मीन्स दैट कि मैं वहीं का वहीं रह जाऊंगा, जेल में रहूंगा। और नाज़रीन, ये बात तो अब बिल्कुल अयां हो गई ना कि इमरान खान वो सियासी कैदी है, सिस्टम का कैदी है, आइन और कानून का कैदी नहीं है। ना ही इमरान खान के खिलाफ कोई जुर्म है, ना ही कोई केस है, लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान 2 साल से ज़ायद अरसा हो गया वो जेल में है। अब हुआ क्या? हुआ कुछ यूँ कि प्रोसिक्यूटर ने कहा जी कि मेरी तैयारी नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, तो मुझे जो है वो टाइम दिया जाए। और साथ ही साथ जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने कहा जी 5 मिनट के वक्फे के बाद फिर हम आपको बताते हैं। सलमान सफदर साहब के साथ मशवरा किया गया, फिर उन्होंने कहा जी कि अगली तारीख डाल देते हैं। तो नाज़रीन, ये वो अदालतें हैं जो कि इमरान खान के केसेस में जब इमरान खान को सज़ा होने वाली होती है तो ये रात को 2-2 बजे तक काम करती हैं। लेकिन जब इमरान खान की ज़मानत की बारी आती है तो फिर प्रोसिक्यूटर का पेट भी ख़राब, फिर जजेस का पेट भी ख़राब, फिर अदालतों का पेट भी ख़राब। और दूसरी जानिब जो अब ये जो जजेस हैं ये एक दूसरे के आमने सामने आन खड़े हुए हैं। तारिक जहांगीरी साहब का मैटर है और उनकी जाली डिग्री वाला केस है, वो सिंध में आईनी बेंच के सामने बिल आखिर पेश हो गए। और उन्होंने कहा जी कि जो के जस्टिस हैं उन्होंने मुझे पेश हुए बगैर ही मेरे खिलाफ ये फैसला सुना दिया गया, मुझे सुनने का मौका दिया जाए। नाज़रीन, जस्टिस तारिक जहांगीरी और समन रिफत इम्तियाज़, ये जो दोनों जजेस हैं ये डटे हुए हैं। उन्होंने कहा जी हर हाल में हम ये जो अदलिया में छुपी हुई काली भेड़ें हैं इनको हम बेनकाब करके छोड़ेंगे, चाहे इसके लिए हमारी नौकरी चली जाए, चाहे इसके लिए हमारी जान क्यों ना चली जाए। लेकिन हम आइन, अदालत, ये कानून और वकला उनको बताएंगे कि असल में आज़ादी होती क्या है और आज़ाद अदलिया होती क्या है। नाज़रीन, ये तो सिचुएशन थी अब अदालतों की। अब हम आ जाते हैं राना सनाउल्लाह साहब के उस बयान की जानिब जिसने सारी की सारी गेम ही बदल के रख दी। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जी इमरान खान को अदालतों में इसलिए पेश नहीं किया जाता कि जब इमरान खान साहब को अदालतों में पेश करते हैं तो लोग निकल आते हैं, अवाम निकल आती है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब अदालत में पेश होते थे तो उनके साथ सिर्फ मरियम नवाज आती थी। नाज़रीन, आप जरा गौर करें अब एक्चुअल राना सनाउल्लाह साहब कहना क्या चाहते थे। राना सनाउल्लाह साहब ये मान गए हैं और ये कहना चाह रहे थे कि जब इमरान खान को अदालतों में पेश किया गया तो इमरान खान के साथ पूरी पाकिस्तानी कौम निकल आती थी। और इसमें तो पॉपुलैरिटी का आंसर है ना। उनको ये भी शिकायत है कि मियां नवाज शरीफ साहब अकेले जाते थे। तो राना सनाउल्लाह साहब ने यह कहा जी कि इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए इमरान खान को जेल में रखा गया है और इसीलिए इमरान खान को कोर्ट में पेश नहीं किया जा रहा कि पीटीआई और इमरान खान के हमायती जब अदालतों के बाहर जमा होते हैं तो जजेस जो हैं वो आगे से उठ के पीछे वाले कमरों में चले जाते हैं और बेचारे डर जाते हैं और शायद वो इंसाफ करने में, प्रॉपर वो फैसला साजी में इंसाफ नहीं कर पाते। बहाना देखें आप हुकूमत का कि इमरान खान को अदालतों में पेश ना करने का क्या खूबसूरत जवाब घड़ा गया। साथ ही साथ जब राना सनाउल्लाह साहब से ये पूछा गया
कि वीडियो लिंक के जरिए आप इमरान खान को क्यों ले रहे हैं, अदालतों में इमरान खान को पेश करें, इमरान खान को मौका दें, वो अपनी सफाई और जस्टिस को पेश करें। आप इमरान खान को कितनी को देर तक जेल में रखेंगे? जिसके जवाब में राना सनाउल्लाह साहब ने कहा जी कि इमरान खान को इसलिए जेल में रखा गया है कि मुल्क में फितना और फसाद ना फैले। और अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब के बयानात में तजाद देखें। एक तरफ तो राना साहब ये कह रहे हैं कि अदालतें जब चाहेंगी इमरान खान को रिहाई दे दें, जमानत दे दें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, इमरान खान को जितनी सजाएं हुई हैं वो भुगत के फिर उसके बाद वो जेल से बाहर निकलेंगे। साथ ही साथ राना सनाउल्लाह साहब ये भी फरमा रहे हैं कि अगर इमरान खान बाहर निकलेंगे तो मुल्क को खतरा है, फितना और फसाद फैल सकता है, इसलिए इमरान खान को जेल में रखा हुआ है। अब नाज़रीन, राना साहब कहना क्या चाहते हैं? एक तरफ तो ये कहना चाहते हैं कि इमरान खान के ऊपर जितने भी केसेस हैं वो सारे के सारे सियासी बुनियादों पे बनाए गए हैं और इमरान खान को इसलिए रिहाई नहीं मिल रही क्योंकि इमरान खान सिस्टम से बातचीत नहीं करना चाहता। और बकौल ये जो PMLN के वो सिस्टम किसको मानते हैं? वो अपने आप को सिस्टम मानते हैं। इमरान खान कहता है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, आसिम मुनीर के साथ, फौज के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं PMLN के साथ बातचीत नहीं करूंगा। वजह क्या है? वो कहता है कि मैंडेट ही नहीं है इनके पास। एक तो इनका जो इलेक्शन है वो चोरी किया हुआ है, इनका इक़्तिदार चोरी किया हुआ है। फिर दूसरी बात ये है कि जिस असेंबली में बैठे हैं वो जाली असेंबली है। फिर तीसरी बात ये है कि इनके पास तो पावर ही नहीं, तो मैं इनसे क्या बातचीत करूं? इमरान खान यही कहता है कि मैं पावरफुल लोगों से बात करूंगा, उन हलकों से बात करूंगा जिनसे बातचीत का कोई ना कोई आउटपुट निकलेगा। तो नाज़रीन, इस चीज का एतराज राना सनाउल्लाह साहब ने किया। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान तो हमारे साथ बैठना ही नहीं चाहता, हमारे साथ बातचीत नहीं करना चाहता। नाज़रीन, एंकर ने जब दोबारा सवाल किया, उन्होंने कहा जी कि जब आपके ऊपर केसेस थे तो आप तो अदालतों में पेश हो रहे थे, अदालतों में आ जा रहे थे, आपके लोग भी तो आते थे ना। तो राना साहब ने कहा जी हमारी तरफ, हमारी मर्तबा इतने लोग नहीं निकलते थे जितने इमरान खान के लिए निकलते हैं। नाज़रीन, मुख्तसरन ये खबरें क्या हैं? खबरें ले लें। खबरें ये हैं कि इमरान खान के, जिस तरह इमरान खान ने खुद कहा कि 190 मिलियन पाउंड वाले केस में ज़मानत तभी मिलेगी जब दूसरे केस में इमरान खान को सज़ा हो जाएगी और उसमें गिरफ्तारी डाल दी जाएगी। इट मीन्स दैट इमरान खान साहब जेल में रहेंगे। और जो जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो 5 जजेस बैठने वाले नहीं हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये एक अनोखी एक सिचुएशन बन गई है कि 5 जजेस एक तरफ हैं और बकाया जो जजेस हैं वो दूसरे हैं। वुकला डिवाइडेड हैं, वुकला भी अब आहिस्ता आहिस्ता ईमान मज़ारी जो हैं, शीरीन मज़ारी की जो साहबजादी हैं, वो पेश हुई पेशावर हाई कोर्ट में और उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट की बड़ी तारीफ़ की। उन्होंने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी काश ऐसा इन्वायरमेंट होता। हम लोग वुकला तहरीक का आगाज़ कर चुके हैं और आइन और कानून की बालादस्ती के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। इट मीन्स दैट कहीं ना कहीं जाके जो वुकला तहरीक है वो भी ज़ोर पकड़ने वाली है। इसके साथ ही साथ नाज़रीन, जो पाकिस्तान में जो सियासी तब्दीलियां हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN में, उनमें भी आहिस्ता आहिस्ता अब एतमाद का फुकदान बढ़ता जा रहा है। और ये शायद, चूँकि जब भी आप किसी ऐसे सिस्टम का हिस्सा हों जिसमें जो माले गनीमत की तकसीम है वो मुसावी ना की गई हो, तो फिर उसमें आपको एक दूसरे पे तहफ़्फ़ुज़ात कायम रहते हैं। पीपल्स पार्टी और PMLN को एक दूसरे पे तहफ़्फ़ुज़ात कायम रहने ही रहने हैं। इनको ये धचका भी लगा रहेगा, दोनों की कोशिश भी होगी कि हम लोग इस्टेब्लिशमेंट के ज़्यादा करीब हों, कहीं वो ना ज़्यादा करीब हो जाए। लेकिन नाज़रीन, इमरान खान डट के खड़ा है, कोई माने या ना माने। इमरान खान ने अब तक ना ही तो किसी से माफ़ी मांगी है और ना ही वो आगे चल के किसी से माफ़ी मांगने की पोजीशन में है, या फिर ये लग रहा है कि इमरान खान माफ़ी मांगेगा। बिल्कुल भी ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। इमरान खान कहता है अदालतों से मुझे इंसाफ मिले, चाहे ये टूटी फूटी क्यों नहीं अदालतें हैं। जो जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को जो खत लिखा गया उसमें भी इमरान खान ने यही मौक़िफ़ अपनाया कि जी मैं अभी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस काबिल समझता हूं कि मैं उससे उम्मीद कर सकूं कि वो मुझे इंसाफ मुहैया करेंगे। लेट्स सी दैट नाज़रीन, इमरान खान को कब इंसाफ मिलता है, जस्टिस तारिक जहांगीरी को कब इंसाफ मिलता है, समन रिफत इम्तियाज़ को कब इंसाफ मिलता है, इस्लामाबाद के जो 5 जजेस हैं उनको कब इंसाफ मिलता है। ये वाहिद मुल्क है जहाँ पर जजेस इंसाफ की तलाश में मुतलाशी। जैसा कहते हैं ना, एक औरत हो और उसके 6-7 बच्चे हो तो वो कह रही होती है कि मुझे सच्ची मोहब्बत नहीं मिली। जब हमारी अदालतों के जजेस को ही इंसाफ नहीं मिला तो फिर बाकी अवाम का क्या हाल होगा और कौन इनका पुरसाने हाल होगा। इस दुआ के साथ कि अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।